नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं जयंत और आप सुन रहे हैं रेडियो सरजू 89.6 एफएम बहराइच की धड़कन। आज का यह विशेष कार्यक्रम हम अपने संरक्षक और जनपद नायक श्रद्धेय गुरुजी गुलाब चंद्र शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित कर रहे हैं, जिनके आदर्श, कर्म और विचार आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर हम सभी उन्हें याद करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं। आइए इस काव्यात्मक और सुरमय श्रद्धांजलि यात्रा में हम उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों, उनके विचारों और उनकी मधुर स्मृतियों को साझा करें। चलिए शुरुआत करते हैं उस भजन से जो गुरु जी को अत्यंत प्रिय रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। भगवान राम की अभी वो अवस्था है, वो आयु है कि चलना सीख रहे हैं। ठुमक ठुमक कर चलते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाया जा सकता है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत, हाँ चलत ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए। किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए। धाय माए गोद लेत, धाय माए गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर,
बोलत मृदु बचन मधुर द्रुम से अरुण अधर, बोलत मृदु बचन मधुर, सुंदर नासिका बीच, सुंदर नासिका बीच, लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। मेवा मोदक रसाल, मन भावे सोले हो लाल, मन भावे सोले हो लाल, मेवा मोदक रसाल, मन भावे सोले हो लाल, और ले हो रुचिर पान, और ले हो रुचिर पान, कंचन झुन झुनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, निरख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के मुख की तुलना किसी वस्तु से करना चाहते हैं। अन्य कोई कवि होता तो कह देता भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर्य है, किसी भी तेज वस्तु या सुंदर वस्तु से तुलना कर देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही जिससे वो भगवान राम के मुख की तुलना करें। बहुत सोचा, अंत में हार कर यही कह दिया कि भगवान राम के मुख जैसा केवल भगवान राम का ही मुख है और कुछ नहीं। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र।
बाजत पैजनिया रे, 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 बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम, चलत राम, चलत राम। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 सोमवार को अयोध्या में समारोह पूर्वक आयोजित हुआ। संपूर्ण विश्व में अद्भुत प्रसन्नता का वातावरण रहा। आहा, अपने बहराइच में भी अनेक कार्यक्रम हुए। उसी क्रम में 30 जनवरी 2024 को आयोजित भारतीय जनता पार्टी के सभागार में एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में श्रद्धेय गुरुवर गुलाब जी को राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौरान पूरी तरह से सक्रिय रहते हुए चरण पादुका पूजन और हाँ, अयोध्या में कार सेवा जैसे बड़े अनुष्ठानों में तन मन धन से जुटे रहे। उन्होंने इसी अवधि भजन को ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया खुद गाया और वहां उपस्थित सभी से भी गवाया। राम, राष्ट्र, संगठन और अवधि लोक से जुड़े कीर्तिशेष गुलाब चंद शुक्ल जी के इसी रूप का वंदन करते हुए अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार जी एसजीटी विश्वविद्यालय गुरुग्राम से कुछ इस प्रकार से काव्यात्मक भावांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी गुलाब चंद शुक्ल को हम हाथ जोड़ वंदन करते। राम, राष्ट्र, संगठन, लोक खातिर सब कुछ जो अर्पण करते। रुक जाए जो राष्ट्र धर्म का, ऐसा है अभियान न उनका। रूप स्वयं सेवक का धारे, राम नाम का गमछा मन का। जीत हार से परे सदा ही, ध्येय राह पर बढ़ने वाले। जन जन के कल्याण हेतु, संगठन जमी पर गढ़ने वाले। गुणग्राही वो मान कार्यकर्ताओं का जिनसे बढ़ जाए। गुरु जी यों भाजपा कार्यकर्ताओं बिच जो हैं कहलाए। लालच सत्ता साधन का कब, नेता उनके अटल बिहारी। साथ नमो के शंखनाद रैली, वाली छवि उनकी प्यारी। बसता बहराइच मन में ओ, बहराइच के मन में बसते वो। उपजे जिस मिट्टी से उसका, ही हो रहना भाया उनको। चंद्र रहे जो शुक्ल पक्ष के, उजियारा फैलाने वाले। राही भूले राह अगर तो, राह सही बतलाने वाले। दृष्टा होकर शांत भाव से, बैठ सके वो कब जीवन में। जीवन तो संघर्ष समन्वय खातिर बीता आंदोलन में। शुक्ल नाम के साथ जुड़ा और स्वच्छ रखी छवि नाम कमाया। शुक्ल नाम के साथ जुड़ा और स्वच्छ रखी छवि नाम कमाया। भ्रष्ट आचरण रुचा भला कब, सदाचारियों के गुण गाया। लक्ष्य रमैया राम भक्त गुरुजी, लक्ष्य रमैया राम भक्त गुरुजी के पथ पर मिलजुल चलना। फलने वाले वृक्षों सा हो, सबके खातिर हमको फलना। लक्ष्य रमैया राम भक्त गुरुजी के पथ पर मिलजुल कर चलना। फलने वाले वृक्षों सा हो, सबके खातिर हमको फलना। श्रद्धेय गुलाब जी को समर्पित प्रोफेसर अनुपम कुमार जी की इस रचना के बाद आइए सुनते हैं एक और रचना, युवा कवि दीपक वार्ष्णेय जी की ही आवाज में। नमस्कार, मैं दीपक वार्ष्णेय आज श्रद्धेय गुरुजी आदरणीय
गुलाब चंद्र शुक्ल जी की पावन स्मृति में एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। राम सवारी जी माता और पिता घनश्याम, सुत गुलाब जी थे करते जय 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 श्री राम। बहराइच की धरती हुई राम नाम से पावन, श्री राम मंदिर खातिर था अर्पित उनका जीवन। संग साथ जुड़ करके रहे सदा गतिशील, किसी काम में कभी नहीं दी कोई भी ढील। जीवन में खट्टे मीठे सुख दुख हैं दिखे, मगर शुक्ल जी से जीना हम सब हैं सीखे। लगन और मेहनत से देखो इज्जत पाई, जनहित की हर योजना लोगों तक पहुंचाई। जन्मभूमि से राजधानी तक आपका नाम, काम सदा सबके आए यही आपका काम, यही आपका काम। पुनः आपके पावन चरणों को मेरा भावपूर्ण नमन। आपने दीपक जी को सुना। इस कविता के माध्यम से गुरु जी के जीवन को सुंदर शब्दों में पिरोने वाले रचनाकार दीपक वार्ष्णेय जी संस्कार भारती दिल्ली के साहित्य अनुभाग से जुड़े हुए सुपरिचित कवि हैं। बहुत बहुत आभार दीपक जी। और कविता की इस पावन धारा में अब हमारे साथ हैं अनेक पुस्तकों के लेखक और खास तौर से संपूर्ण भागवत गीता को दोहों में रच देने वाले आदरणीय यशपाल सिंह यश जी। आप वरिष्ठ कवि होने के साथ साथ लंबे समय तक उप महाप्रबंधक के रूप में IDBI बैंक में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आइए सुनते हैं यशपाल सिंह यश जी के दोहों में पिरोए भावों को। पुण्य श्लोक गुरु गुलाब चंद्र शुक्ल जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर कुछ दोहों में प्रकाश डालने की मेरी हल्की सी कोशिश, छोटी सी कोशिश को सुने। कि गुरु गुलाब जी शुक्ल थे नेता एक अजीम, जन सेवा में लीन रहे वे बन गए करीम। बने भाजपा अध्यक्ष थे जनपद रहा निहाल, बहराइच के क्षेत्र में खुशियां रही बहाल। रहा व्यवस्थित संगठन रही भाजपा धन्य, प्रिय हमारे शुक्ल जी ऐसे थे अहमन्य। रहे सुरक्षित सर्वदा अपना हिंदू धर्म, नई दृष्टि नव सोच यही ज्ञान का मर्म। नवादर्श नव दृष्टि के संवाहक थे दक्ष, गुरु गुलाब जी थे रहे परिषद के बन अक्षर। श्री गुलाब चंद शुक्ल की यादें ही अवशेष, श्री गुलाब चंद शुक्ल की यादें ही अवशेष। जन्म बहुत सामान्य पर उनके कर्म विशेष, जन्म बहुत सामान्य पर उनके कर्म विशेष। और बहराइच जनपद रहा, बहराइच जनपद रहा, खड़पुरवा था ग्राम। और राम संवारी माँ मिली, मिले पिता घनश्याम। राम संवारी माँ मिली, मिले पिता घनश्याम। और मिला विरासत में उन्हें, मिला विरासत में उन्हें खेती का व्यवसाय। लेकिन जीवन में खुले कई नए अध्याय, लेकिन जीवन में खुले कई नए अध्याय। वो थामा जनहित के लिए, थामा जनहित के लिए बीजेपी का हाथ। और रही सुधा सहगामिनी कदम कदम पर साथ, रही सुधा सहगामिनी कदम कदम पर साथ। और भिन्न पदों पर रह किया, भिन्न पदों पर रह किया जीवन भर संघर्ष। लक्ष्य सदा उनका रहा सामाजिक उत्कर्ष, लक्ष्य सदा उनका रहा सामाजिक उत्कर्ष।
और था शिक्षा के क्षेत्र में, था शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत उनका काम। वेद मित्र सुत कर रहे उनका ऊंचा नाम, वेद मित्र सुत कर रहे उनका ऊंचा नाम। और आओगे इस क्षेत्र को, आओगे इस क्षेत्र को आप सदा ही याद, फिर आओ लौट तुम करते हम फरियाद, फिर आओ लौट तुम करते हम फरियाद, करते हम फरियाद, करते हम फरियाद। धन्यवाद सुविख्यात कवि यश जी को। जयंत जी के साथ इस सुरमई काव्यात्मक यात्रा में मैं हूँ शोभना कृष्णांश, और इसी क्रम में अपनी गजल संग्रह हवा में आग से चर्चा में आए युवा कवि और दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधरत अमन मुसाफिर जी की ये रचना, जिसका शीर्षक है हो करके गुरुजी गुलाब जी ने जन जन में नाम किया। आइए सुनते हैं एक और भावपूर्ण कविता। नमस्कार, मैं अमन मुसाफिर श्रद्धेय गुरुजी गुलाब चंद शुक्ल जी की पावन स्मृति में उन्हें कुछ काव्य पुष्प अर्पित करना चाहता हूँ। सुनिएगा। एक हाथ में लिए कलम और दूजे हाथ कुदाल रही, एक हाथ में लिए कलम और दूजे हाथ कुदाल रही, जीवन पथ पर रहे अविचलित अनुशासन की ढाल रही। लोक हमेशा सर्वोपरि था पूज्य भाव से काम किया, लोक हमेशा सर्वोपरि था पूज्य भाव से काम किया। हो करके गुरुजी गुलाब जी ने जन जन में नाम किया। कर्म एवं सिद्धि मंत्रस्ति इसे सदा अपनाया था, कर्म एवं सिद्धि मंत्रस्ति इसे सदा अपनाया था। फूलों को पुचकारा और कांटों को गले लगाया था। आम जनों की बढ़ चढ़ करके सदा वकालत करते थे, आम जनों की बढ़ चढ़ करके सदा वकालत करते थे। सदा सत्य के लिए लड़े और नहीं किसी से डरते थे। जन जन है परिवार हमारा यही भाव विस्तार किया, धरती को जननी माना और बच्चे जैसा प्यार किया। जन जन है परिवार हमारा यही भाव विस्तार किया, धरती को जननी माना और बच्चे जैसा प्यार किया। जुगनू रूपी स्वप्न बुझे जब अंधकार के जालों में, जुगनू रूपी स्वप्न बुझे जब अंधकार के जालों में। त्याग अन्न जल दृढ़ निश्चित होकर बैठे हड़तालों में। भावी पीढ़ी को मर्यादित कर श्रम से तैयार किया, भावी पीढ़ी को मर्यादित कर श्रम से तैयार किया। राम राज्य के सपने को बल दे करके विस्तार किया। बिखरे फूलों को जोड़ा और माला एक बनाई थी, बिखरे फूलों को जोड़ा और माला एक बनाई थी। गलियों गलियों घूम घूम कर राष्ट्र वंदना गाई थी। लोक हेतु हुई रहे उपस्थित बाकी सब कुछ छोड़ा था, लोक हेतु हुई रहे उपस्थित बाकी सब कुछ छोड़ा था। कारा में भी रहे किंतु संकल्प न अपना तोड़ा था। विपदाएं आई कितनी भी सदा धैर्य से काम लिया। सिया राम में सब जग जानी सदा राम का नाम लिया, सिया राम में सब जग जानी सदा राम का नाम लिया। धन्यवाद। एक हाथ में लिए कलम और दूजे हाथ कुदाल रही, जीवन पथ पर रहे अविचलित अनुशासन की ढाल रही। लोक हमेशा सर्वोपरि था पूज्य भाव से काम किया। हो करके गुरुजी गुलाब जी ने जन जन में नाम किया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। विपदाएं आई कितनी भी सदा धैर्य से काम लिया, सिया राम में सब जग जानी सदा राम का नाम लिया। गुरुवर गुलाब चंद शुक्ल जी आम जन के लिए इस प्रकार से समर्पित रहे कि उनकी आवाज में जन जन की ईमानदार आवाज होती थी। इसीलिए शासन प्रशासन उनको बड़े मन से सुनता था और मान भी देता था। इसी बात को कई प्रकाशित कृतियों के कृतिकार और बिहार की राजधानी पटना से ताल्लुक रखने वाले आचार्य डॉक्टर विजय गुंजन जी अपनी घनाक्षरी के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त करते हैं। परम पुनीत आत्मा गुरु गुलाब चंद्र शुक्ल जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व तथा उनके आदर्शों को एक घनाक्षरी छंद में बांधने की कोशिश की गई है। सुने कि गुरुजी गुलाब चंद्र शुक्ल की छवि सुजान जन गण मन उन्हें आंखों में बसाता था। अब बहराइच नगर के थे कण कण बसे, दिन दुखियों का दुख उनको न भाता था। कि छल छद्म और पाखंडे से सदा अलग रहे, भ्रष्टाचार देख उन्हें दूर से ले जाता था, भ्रष्टाचार देख उन्हें दूर से ले जाता था। असुख सुविधा का निज रखे वे ख्याल नहीं, सेवा भाव अंदर से उनको रिझाता था।
सेवा भाव अंदर से उनको रिझाता था। सच ही कहा है, भ्रष्टाचार देख उन्हें दूर से लजाता था। बहराइच के युवा शायर और डीडी उर्दू आदि पर अपनी काव्यात्मक प्रस्तुति दे चुके नजर बहराइची की मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज में आइए अब सुनते हैं कुछ और भावपूर्ण पंक्तियां। आदावर, मैं नजर बहराइची, उत्तर प्रदेश बहराइच से। मैं स्वर्गीय पिता तुल्य गुलाब चंद शुक्ल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये चंद पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। गुलशन के गुलाब थे गुलाब जी, 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 एक ऐसे ही जनाब थे गुलाब जी, एक ऐसे ही जनाब थे गुलाब जी। जीवन में था उजाला जिन से हर तरफ, जीवन में था उजाला जिन से हर तरफ, एक ऐसे आफताब थे गुलाब जी, एक ऐसे आफताब थे गुलाब जी। उनका कोई जवाब नहीं था नजर, उनका कोई जवाब नहीं था नजर, अपने मिला जवाब थे गुलाब जी, अपने मिला जवाब थे गुलाब जी, गुलशन के गुलाब थे गुलाब जी, गुलशन के गुलाब थे गुलाब जी, कुछ ऐसे ही जनाब थे गुलाब जी। और ये भी चार पंक्तियां, चार मिसरे पेश करता हूं, ये भी देखिएगा। अंधेरी रात में जुगनू की तरह जिंदा हूं, अंधेरी रात में जुगनू की तरह जिंदा हूं, अंधेरी रात में जुगनू की तरह जिंदा हूं, किसी के पायल में घुंघरू की तरह जिंदा हूं, किसी के पायल में घुंघरू की तरह जिंदा हूं,
समझ रहा है ज़माना कि मर गया हूँ मैं, मगर मैं आँखों में आंसू की तरह जिंदा हूँ, अंधेरी रात में जुगनू की तरह जिंदा हूँ, अंधेरी रात में जुगनू की तरह जिंदा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही नजर बहराइची जी की। और अब हमारे साथ हैं गुरुजी गुलाब चंद जी को संघ भक्त, संगठन काजरत, लोक समर्थक मानने वाले गुरुजी के अत्यंत आत्मीय युवा कवि दुर्गेश प्रताप मिश्र जी। आइए अब हम सुनते हैं दुर्गेश जी को। नमस्कार, मैं दुर्गेश प्रताप मिश्र आदरणीय गुरुजी श्री गुलाब चंद शुक्ल जी से आत्मीयता से जुड़ा रहा हूँ और निजी संबंध भी रहे हैं। उनके लिए कुछ शब्दांजलियाँ हैं जिनको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संघ भक्त, संगठन काजरत, लोक समर्थक वह गुलाब चंद शुक्ल जी अभिमान हमारा, जन सेवा को रहे समर्पित निस्वासर जो, कर्मवीर बेटा धरती का मान हमारा। दीप संघ का दीप्त रखेंगे सदा सदा वह, हुए संगठन के साधक खुद के निश्चय से, बहराइच की माटी के सच्चे सपूत वह, धन्य धन्य हम सब समाज उनके परिचय से। शिक्षा का दे दान जागरण करना ठाने, और किसान उत्थान हेतु भी परचम ताने, आम आदमी की खातिर जो जीता मरता, संघर्षों की राहों पे वह चल ना जाने। धर्म राष्ट्र संस्कृति के थे वह सच्चे प्रहरी, पर सेवा को मान धर्म वह रहते आगे, उनसे सीख लें आगे बढ़ने को हम भी, ज्योति पुंज उनका हम सबके भीतर जागे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही दुर्गेश जी की, धन्यवाद आपको। और आइए अब सुनते हैं बहराइच के वरिष्ठ गजलकार और बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक रईस सिद्दीकी बहराइची जी को, जो अपने नायाब अंदाज में अपनी कविता कहते हैं। आदरणीय स्वर्गीय गुलाब चंद शुक्ला जी, जो हमारे बहराइच के बहुत ही ऐतिहासिक शख्सियत के मालिक रहे हैं, उनकी स्मृति में चंद लाइनें मैंने लिखी हैं जो आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। सुनिएगा। हिंदी के आफताब थे शुक्ला गुलाब चंद, हिंदी के आफताब थे शुक्ला गुलाब चंद, हिंदी के आफताब थे शुक्ला गुलाब चंद, हर रुख से कामयाब थे शुक्ला गुलाब चंद, हर रुख से कामयाब थे शुक्ला गुलाब चंद। खामोश कर दिया है अजल ने उन्हें तो क्या, खामोश कर दिया है अजल ने उन्हें तो क्या, एक बोलती किताब थे शुक्ला गुलाब चंद, एक बोलती किताब थे शुक्ला गुलाब चंद।
सादा मिजाज रखते थे, सब जानते हैं ये। सादा मिजाज रखते थे, सब जानते हैं ये। सद्भावना के बाबू थे शुक्ला गुलाब चंद। सद्भावना के बाबू थे शुक्ला गुलाब चंद। हर एक शहर का शख्स मसरूर क्यों न हो, हर एक शहर का शख्स मसरूर क्यों न हो। लीडर भी लाजवाब थे शुक्ला गुलाब चंद। लीडर भी लाजवाब थे शुक्ला गुलाब चंद। और अंतिम लाइन है, दुनिया उन्हें भुला न सके ये कभी रईस। दुनिया उन्हें भुला न सके ये कभी रईस। वो जिक्र लाजवाब थे शुक्ला गुलाब चंद। वो जिक्र लाजवाब थे शुक्ला गुलाब चंद। हिंदी के आफताब थे शुक्ला गुलाब चंद। हर रुख से कामयाब थे शुक्ला गुलाब चंद। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्यात्मक भावांजलि का यह जो भावनात्मक सिलसिला चल पड़ा है, उसमें अब हमारे साथ हैं बहराइच के लोकप्रिय युवा कवि योगेंद्र योगी जी। आप महक गुलाब की शीर्षक से अपनी कविता में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी ही वाणी में। नमस्कार, प्रणाम। मैं कवि योगेंद्र योगी बहराइच उत्तर प्रदेश से अपने बहराइच और श्रावस्ती की माटी के एक ऐसे साहित्य के सूर्य जिनके प्रकाश में, जिनके स्नेह के छाया में हम सब ने अपना समय गुजारा है, आज जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे मन मस्तिष्क में, हृदय में सदा सर्वदा के लिए जीवंत हैं। कुछ पंक्तियां, एक गीत उनको श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित करता हूं, सुनिएगा। शीर्षक है महक गुलाब की। वो सिर्फ नाम नहीं कर्म की परिभाषा थे, वो सिर्फ नाम नहीं कर्म की परिभाषा थे। संघर्ष की राह में दीपक सी आशा थे। धरती से जुड़कर जो आकाश तक पहुँचे, धरती से जुड़कर जो आकाश तक पहुँचे। जन सेवा के पथ पर अटल अभिलाषा थी, जन सेवा के पथ पर अटल अभिलाषा थी। हर लफ्ज में जिनकी मिट्टी की खुशबू थी, कविता में बहती कोई गांव की धूप थी। राजनीति में भी साहित्य सा सौंदर्य था, राजनीति में भी साहित्य सा सौंदर्य था। कलम और कर्म दोनों अनुपम रूप थी, कलम और कर्म दोनों अनुपम रूप थी। जहाँ कहीं दर्द था वहाँ वो स्वर बनते, अधिकारों की बात पे अक्सर गरजते। भीड़ में रहकर भी बने जन आवाज, भीड़ में भी रहकर बने जन आवाज। हर दिल के बीच एक सच्चे मित्र बनते। वो मंचों पर सिर्फ भाषण नहीं देते थे, भावनाओं को शब्दों में पिरो देते थे। कभी तुलसी कभी निराला से संवाद, कभी तुलसी कभी निराला से संवाद। वे लेखनी में युगों सी बात होते थे, वे लेखनी में युगों सी बात होते थे। बीमार तन हुआ पर मन कभी नहीं हारा, बीमार तन हुआ पर मन कभी नहीं हारा।
आखिरी सांस तक निभाया अपना सितारा। आज भले न हो पर हर दिल में जीवित हैं। आज भले न हो पर हर दिल में जीवित हैं। गुलाब चंद शुक्ल एक विचार एक सहारा। गुलाब चंद शुक्ल एक विचार एक सहारा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही योगेंद्र योगी जी की। और आइए अब आगे बढ़ते हैं मनोज श्रीवास्तव अनाम जी के साथ। आप यूं तो बहराइच के विश्वेश्वरगंज से हैं, लेकिन दिल्ली के शिक्षा निदेशालय से जुड़े हुए हैं। बहुचर्चित साहित्य सप्तक पत्रिका के सह संपादक भी हैं। आप जनपद नायक गुलाब चंद्र शुक्ल शीर्षक से अपनी कविता के साथ सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार। रेडियो सरयू का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने आदरणीय गुलाब चंद्र शुक्ल जी के स्मृति में काव्य पाठ के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। आदरणीय गुलाब चंद्र शुक्ल जनपद नायक नहीं, वो प्रदेश के गौरव थे। उनका व्यक्तित्व, उनका स्नेह, उनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उनका अपनों को आगे बढ़ाने की जो प्रवृत्ति थी, वो उनको सबसे अलग कर। उनके व्यक्तित्व पर कुछ पंक्तियों के माध्यम से कुछ कह पाना संभव नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से उनके बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन इन शब्द पुष्प के माध्यम से मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उसी में कुछ अपने शब्द पुष्प अर्पित करने का प्रयास करता हूं। अवध की सौंधी माटी में, अवध की सौंधी माटी में बुद्धत्व ज्ञान परिपाटी में जन्मे जन सेवक बन करके तराई की सुंदर घाटी में। पावस ऋतु आषाढ़ मास था, स्वतंत्रता का नवल साल था। एक दिवस कोई पुण्य घड़ी में श्रेष्ठ सितु का जन्म काल था। मन से सरल कर्म से चंचल दृढ़ निश्चय संकल्प अटल। एक बार जो ठान लिया तो भूधर से हो स्थिर अविचल। बचपन बीता आई जवानी करने को जब थी मनमानी। बचपन बीता आई जवानी करने को जब थी मनमानी। तब समाज की देख दशा कुछ बेहतर करने की ठानी। निज कृषि कार्य में लगे हुए शिक्षण सेवा में रमे हुए। निज कृषि कार्य में लगे हुए शिक्षण सेवा में रमे हुए। और भी सपने लिए साथ राष्ट्र धर्म से जुड़ खड़े हुए। संगठन शक्ति को देखभाल संघ की गरिमा जो है विशाल। जुट गए इसी सेवा दल में विकराल स्थिति को संभाल। राम भक्त थे राम काज को अभिवादन में। राम नाम को जन्मभूमि पर पुनर्स्थापित करने अपने राजा राम को। भाजपा के स्थापना काल से ज्यों जल जुड़ा कमल नाल से कदम चले मिला के स्वर लहरी ज्यों बजे ताल से। और जिसका भी जब साथ निभाया खुद पीछे रहे उसे बढ़ाया। स्वयं संगठन की सेवा में तत्पर जिता चुनाव माननीय बनवाया। जीवन हेतु एक ही काम अपने घर में आए श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। राम नाम का पटका ओढ़े मुख पर लिए फिरे मुस्कान। और न को ये शेष कर्म बस जय सिया राम जय हनुमान। संसद घेराव में जेल गए मुश्किल को भी वे झेल गए। राष्ट्र कर्म में संलग्न प्राण लाल चौक तक ठेल गए। सत्कर्मों का उत्कर्ष हुआ धरा पर अनुपम वर्ष हुआ। सत्कर्मों का उत्कर्ष हुआ धरा पर अनुपम वर्ष हुआ। अब राम लला विराज गए दिव्य मुदित मन में हर्ष हुआ। जीवन आकांक्षा पूर्ण देख अधरों पर धर स्मित रे। जीवन आकांक्षा पूर्ण देख अधरों पर धर स्मित रे। और तब गोलोक प्रयाण किया तज दुनिया के मीन में। और कृषकों के सब ख्वाब गए संगठन शक्ति के आब गए। ना छोड़ गए संसार को वे बगिया के मेरे गुलाब गए। एक एक कृषकों के सब ख्वाब गए संगठन शक्ति के आब गए। ना छोड़ गए संसार को वे बगिया के मेरे गुलाब गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज श्रीवास्तव जी को। हम सबके आदरणीय पंडित गुलाब चंद शुक्ल जी का बहराइच शहर से बहुत ही ज्यादा लगाव रहा। बहराइच शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक
और शायर डॉक्टर मुबारक अली बहराइची जी गुलाब जी पर अपनी एक कविता में कहते हैं कि शहरे बहराइच के थे वो ऐसे गुलाब जिसकी खुशबू से शहर महकता था। जब कभी बोलते थे मंचों से मिस्ल कोयल सा वह चहकता था। अभी प्रस्तुत है उनकी ही आवाज में गुरुजी पर केंद्रित उनकी दूसरी रचना गुलाब थे सबकी जान क्या खूब थी उनकी शान। सम्मानित शायर डॉक्टर मुबारक अली बहराइची जी। गुलाब थे सबकी जान क्या खूब थी उनकी शान, उनकी क्या बात करूं, उनकी क्या बात करूं। टूट के सबसे मिलते थे, सबसे मोहब्बत करते थे, कर्म पे रखते ध्यान, उनकी क्या बात करूं, उनकी क्या बात करूं। फर्जी दम नहीं भरते थे, बात पते की करते थे, रखते थे अपनी शान, उनकी क्या बात करूं, उनकी क्या बात करूं। सबके साथ वो चलते थे, दिल से सबसे मिलते थे, तो शहर के थे वो आन, उनकी क्या बात करूं, उनकी क्या बात करूं। जहाँ जहाँ वो जाते थे, प्यार वहाँ पे पाते थे, सब होते थे हैरान, उनकी क्या बात करूं, उनकी क्या बात करूं। ये भी बंद हर महफिल की जान थे वो, शहर के अपनी शान थे वो, रखते सियासत का वो ज्ञान, उनकी क्या बात करूं, उनकी क्या बात करूं। दिल से सबके प्यारे थे, आँख के सबकी तारे थे, कोई नहीं उनसे अनजान, उनकी क्या बात करूं, उनकी क्या बात करूं। प्यार कदम वो भरते थे, सबसे प्रेम वो करते थे, प्यार कदम वो भरते थे, सबसे प्रेम वो करते थे, देते थे सब पर जान, उनकी क्या बात करूं, उनकी क्या बात करूं। था उनके घर आना जाना, उनसे दुआएं भी पाना, था उनके घर आना जाना, उनसे दुआएं भी पाना, मिलता था मुबारक को सम्मान, उनकी क्या बात करूं, उनकी क्या बात करूं। गुलाब थे सबकी जान क्या खूब थी उनकी शान, उनकी क्या बात करूं, उनकी क्या बात करूं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही डॉक्टर मुबारक अली बहराइची जी की। अवधि बहुत ही मीठी बोली है, बहुत प्रिय थी प्रातः स्मरणीय गुरुवर गुलाब जी को। आइए सुनते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े युवा कवि रविशंकर जी की अवधि रंग में रची श्रद्धांजलि। जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह, शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपके सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष, बहराइच जिला के अध्यक्ष रहे गुलाब जी पर केंद्रित है। पंक्तियों का आनंद लीजिए। 1 जुलाई सन था वो 48 का जन्म, जब धरती पे अपने गुलाब जी, पिता शुक्ल घनश्याम माता राम सांवरी थी, थे उनके दुलारे और लाडले गुलाब जी। बामनीपुरा नगर जिला बहराइच था, जहाँ के दुलारे रहे सदा से गुलाब जी। संघ की कमान तीर तलवार संघ के थे, सब संघ पे करे जो कुर्बान वो गुलाब जी।
सबके ही अपने थे, सबके ही सपने थे, सबकी ही आन बान शान थे गुलाब जी। ना तो मंत्री के संग ना ही संतरी के संग, सदा जनता के साथ खड़े थे गुलाब जी। गुमान किसी बात का ना दंभ बिल्कुल नहीं, सुधियों की सुध सदा लेते थे गुलाब जी। थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष चुने गए, किंतु पुत्र की भी सिफारिश न करते गुलाब जी। राम के भगत सभी राम का बुलाए रहे, तुलसी का बाल्यकांड गाते थे गुलाब जी। ना ही राज ना ही ताज शासन न चाहिए था, संघ की कमान टोपी लेते थे गुलाब जी। गुणों की एक खान थे, मानुष महान थे वो, गुरु जी थे कहलाते नाम था गुलाब जी। समस्या कोई भी आए कैसी हो अला बलाए, सुलझाने सब को ही जाते थे गुलाब जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी को। इस सुंदर रचना के बाद भोपाल मध्य प्रदेश से वरिष्ठ कवि पुरुषोत्तम तिवारी साहित्यार्थी जी, आप मूलतः अवध क्षेत्र अमेठी से हैं। अनेक पुस्तकों के रचनाकार और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से सम्मानित। आप अपने कुछ दोहों के माध्यम से गुरुजी गुलाब चंद शुक्ल जी के जीवन को किस प्रकार से रूपायित करते हैं, आइए सुनकर जानते हैं। आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी साहित्यार्थी जी। नमस्कार। जिला बहराइच उत्तर प्रदेश के गांव प्रयागपुर में जन्मे आदरणीय श्री गुलाब जी शुक्ल को मैं सादर प्रणाम करता हूं और श्री गुलाब शुक्ल जी के सम्मान में मैंने कुछ दोहे लिखे हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। राम संवारी मातु सुत पिता शुक्ल घनश्याम, जन्मे गांव प्रयागपुर है गुलाब जी नाम। सौम्य रूप व्यक्तित्व प्रिय गौर वर्ण मति धीर, सामाजिक कल्याण हित प्रतिपल रहे अधीर। संघ भाजपा संगठन कुल 45 वर्ष, स्वार्थ रहित सेवा निरत जनहित में संघर्ष। लाल चौक जम्मू गए किया राष्ट्र ध्वजमान, देश भ्रमण के लक्ष्य में भारत गौरव गान। भ्रष्टाचार विरोध में किए भूख हड़ताल, गए जेल संघर्ष में बहराइच के लाल। किया नागरिक सृजन में अध्यापन का कार्य, शिक्षित किया समाज को श्री गुलाब आचार्य। मृदुभाषी अतिशय सरल सुचिता आत्मविधान, कर्म समर्पित लोकहित जीवन कर्म प्रधान। रहे तिरंगा हाथ में अंतस में श्री राम, जन सेवा हो लक्ष्य है, जन सेवा ही लक्ष्य है जीवन भर अविराम। धन्यवाद, नमस्कार। सच ही कहा आपने। लाल चौक जम्मू गए किया राष्ट्र ध्वजमान, देश भ्रमण के लक्ष्य में भारत गौरव गान। भ्रष्टाचार विरोध में किए भूख हड़ताल, गए जेल संघर्ष में बहराइच के लाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुरुषोत्तम तिवारी जी। अपने बहराइच के बाबागंज के निवासी और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बहराइच में सेवारत परम पूज्य गुलाब चंद शुक्ल जी का इनसे विशेष स्नेह रहा, ऐसे सुकवि शैलेंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं। उनकी भावपूर्ण रचना वो हम सबके थे प्यारे नेता गुलाब जी के माध्यम से आइए हम सब भी सुनते हैं उनके भावुक कर देने वाले विचार। हम अपने नेता स्वर्गीय गुलाब चंद शुक्ला, जिनका हम लोगों से बड़ा लगाव था और हम लोगों का भी उनसे बड़ा लगाव था उन पे, और हम उनके बहुत नज़दीक थे, जाते थे तो बिल्कुल बच्चे की तरह बिठा लेते थे और बच्चे की तरह प्यार लाड़ दुलार करते थे। हमने उनको एक छंद के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। सिद्धांत उनका अटल था, डटे रहे ऐसे दृढ़ निश्चयी नेता थे गुलाब जी। कार्यकर्ताओं से लगाव था, थे सर्वप्रिय, सुख दुख बांटते थे उनका गुलाब जी।
दृष्टांत उनका सुनाते हैं, लीजिए सुन। अटल जी के प्यारे दुलारे थे गुलाब जी, और यादों में आज भी जिंदा वो याद है, बार बार याद किए जाएंगे गुलाब जी, बार बार याद किए जाएंगे गुलाब जी। धन्यवाद। हार्दिक आभार शैलेंद्र जी। अब हमारे साथ हैं पटना बिहार से वरिष्ठ कवि, लेखक और चित्रकार सिद्धेश्वर जी। आप तर्पण और राइजिंग बिहार नाम के पत्रों के संपादन कार्य से जुड़े हैं। साथ ही आप भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय सिद्धेश्वर जी की संजीवनी संवेदनाएं यथार्थ में हम सब की संवेदनाएं हैं। सादर आमंत्रित हैं सिद्धेश्वर जी। सिद्धेश्वर की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। कांटों में चुभ कर भी गुलशन आबाद रखे गुलाब। विख्यात कवि वेद मित्र शुक्ल के पिता श्रद्धेय गुलाब चंद्र शुक्ल उन समाज सेवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने देश, राष्ट्र, समाज के लिए बहुत कुछ किया। जीवन में तमाम तरह के आराम छोड़कर वो अपने क्षेत्र के दीन दुखियों के प्रति सदा जागरूक रहे और उनकी मदद की। भाजपा की सरकार में भाजपा के जिला अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने अपनी गैर जिम्मेवाराना नेतागिरी कभी नहीं दिखलाई। यही कारण है कि उनके क्षेत्र के लोग उन्हें अपने पिता और गुरु की तरह स्नेह और सम्मान देते हैं। आज के नेताओं में बहुत कम ऐसे समाज सेवी होते हैं जो आदर्श और नैतिकता को अपनी पूंजी समझते हैं और देश तथा समाज की सेवा को अपना धर्म। ऐसे दिवंगत आत्मा के प्रति मैं हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी पंक्तियों के साथ मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जिंदगी में आई खुशियों को लौटाया न करना, दिन दुखियों और दोस्तों को रुलाया न करना। गुलाब शुक्ल के सामाजिक जीवन का था उद्देश्य शान शौकत में दूसरों की खुशियां चुराया न करना। अपने देश के लिए जीना, अपने देश के लिए मरना, देश के भ्रष्ट अपराधियों का साथ निभाया न करना। कांटों में चुभ कर भी गुलशन आबाद रखे गुलाब, ऐसे अमर देश प्रेमियों को कभी भुलाया न करना। कहना चाहूंगा कि धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के रक्षक थे गुलाब। गुलाब शुक्ल की थी आन बान शान, समाज में थी उनकी स्वर्णिम पहचान। कौन रोक सका है समय का पहिया, धरती पर आए हैं तो जाना है भैया। नेताओं में थी उनकी छवि निराली, उनके सत्य कर्मों का हो रहा गुणगान। गुलाब शुक्ल की थी अपनी आन शान, समाज में थी उनकी स्वर्णिम पहचान। बीजेपी के थे वे जिला अध्यक्ष चुने गए, अपने सत्य कर्मों से किया संघ को सुशोभित। उनसे कोसों दूर था गुमान, दंभ, घमंड, असहाय जनता में बसता था उनका प्राण। गुलाब शुक्ल की थी अपनी आन बान शान, समाज में थी उनकी स्वर्णिम पहचान। शिक्षा दान जागरण के थे गुलाब प्रणेता, शिक्षा दान जागरण के थे गुलाब प्रणेता। बहराइच के सपूत थे और ईमानदार नेता। धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के थे रक्षक गुलाब, जिंदगी भर चलाया सामाजिक अभियान। गुलाब शुक्ल की थी आन बान शान, समाज में थी उनकी स्वर्णिम पहचान। गुलाब शुक्ल की थी आन शान बान, समाज में थी उनकी स्वर्णिम पहचान। हार्दिक धन्यवाद आपका सिद्धेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी जी को। आप कवि, चिंतक व अध्येता हैं और वर्तमान में हिंदी प्रवक्ता हैं राजकीय इंटर कॉलेज बहराइच में। आपकी कविताएं, पुस्तकीय समीक्षाएं, साक्षात्कार आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपकी रुचि साहित्य, इतिहास, संस्कृति का अध्ययन, मनन व काव्य सृजन में है। तो आइए सुनते हैं सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी जी को। मैं सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी राजकीय इंटर कॉलेज बहराइच में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। श्रद्धेय गुलाब चंद्र शुक्ल जी अब हमारे बीच नहीं रहे, किंतु उनकी सुस्मृतियाँ हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के
यशस्वी जिला अध्यक्ष रहे हैं व हम सबके संरक्षक भी थे। मैं विशेष रूप से उनका स्नेह पात्र रहा हूँ तथा उनके परिवार से भी अभिन्न जुड़ाव रहा है। उनकी पुण्य स्मृति में कुछ दोहे भावांजलि स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। कोमल हृदय गुलाब सा चंद्रहास उजियार, धैर्यशील और तेज का अनुपम था संसार। सहज सरल निर्बल नहीं थे शूरों में शूर, राजनीति में ही रहे पर राजनीति से दूर। अपना हो या गैर हो सबके प्रति सद्भाव, हृदय खोल कर ही मिले भले मिला हो घाव। कर्मों से समझा गए राजनीति का मर्म, पद से कुछ होता नहीं जन सेवा है धर्म। निश्चल कोमल मन लिए बच्चों सी मुस्कान, पर अनीति के सामने अड़ते ज्यों चट्टान। मृत्यु खड़ी थी सामने दिखे ना आहतहीन, राम नाम जपते हुए राम में लीन। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी जी। इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा श्री प्रवीण पांडे आवारा जी को। आप सुविख्यात कवि हैं। प्रवीण पांडे जी विगत 30 वर्षों से लेखन कार्य में रत हैं। आपकी अब तक 3 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। कई साझा संकलन में आपकी रचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। कई संस्थाओं एवं मंचों से आप सम्मानित भी हो चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रवीण पांडे आवारा जी को। तो अथक परिश्रमी गुलाब चंद्र शुक्ल जी, देश प्रेम हित में ही जीवन गुजारा है। रहे हैं अनेकों पदों पर सुशोभित वे, जनता की सेवा हेतु तन मन वारा है। किए आंदोलन जेल भी गए वो, रहे हैं डिग कभी हौसला न हारा है। और जन्नू में घनश्याम घर प्रयागपुर में वो, जिला बहराइच जो यूपी में न्यारा है। रहे संस्थापक सदस्य संयोजक भी, विश्व हिंदू परिषद से गहरा जो नाता था। राम जन्मभूमि आंदोलन में क्रियाशील करते वही जो मन उन्हें भाता था। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे वो, करते थे सामना संकट जो आता था। बंधन नमन अभिनंदन हूँ करता मैं, क्षेत्रीय जनता का जो भाग्य विधाता था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण पांडे जी। रेडियो सरजू 89.6 FM के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री एलपी मिश्र सलील जी, आप शिक्षाविद एवं समाज सेवक हैं। गुरुवर गुलाब चंद शुक्ल जी को भावांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि हैं यूं जिए देखिए औरों के आब हो गए। है यूं जिए देखिए औरों के आब हो गए, तख्ते से बन तख्त वो गेहूं गुलाब हो गए। हैं यूं जिए देखिए औरों के आब हो गए, तख्ते से बन तख्त वो गेहूं गुलाब हो गए। रोते को दे खुशियां और जख्मों पे मरहम दे। रोते को दे खुशियां और जख्मों पे मरहम दे, खुद से पी के पीड़ा सबके ही ख्वाब हो गए। खुद से पी के पीड़ा सबके ही ख्वाब हो गए। निज हित में जब ही रहनुमा खामोश देखिए थे। निज हित में जब ही रहनुमा खामोश देखिए थे, दुखिया की आवाज बन यारो जवाब हो गए। जब भी गए नकारे जनहित के अपने मुद्दे, जब भी गए नकारे जनहित के अपने मुद्दे, भींची जो मुट्ठियां तो फिर इंकलाब हो गए। भींची जो मुट्ठियां तो फिर इंकलाब हो गए। अंत्योदय और राम भक्त की थी साधना बड़ी। अंत्योदय और राम भक्त की थी साधना बड़ी, यूं जीवन जी गए वो पूरी किताब हो गए। यूं जीवन जी गए वो पूरी किताब हो गए, तख्ते से बन तख्त वो गेहूं गुलाब हो गए। हैं यूं जिए देखिए औरों के आब हो गए।
हैं यो जिए देखिए औरों के आप हो गए। गुरु जी गुलाब चंद शुक्ल जी के जीवन का प्रत्येक क्षण लोक कल्याण के लिए समर्पित था। उनकी स्मृति को शत शत नमन करते हुए अब इस कार्यक्रम का समापन करते हैं उनके एक प्रिय भजन के साथ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय जेहि के जेहि पद सत्य सनेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी श्रोताओं का इस श्रद्धांजलि यात्रा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।